जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ का टॉपिक मेंसुरेशन का 3D पढ़ाने वाले हैं। 3D बच्चों हम आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें बताएंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें और पूरा वीडियो आराम से देखिए, नोट्स बनाइए। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। तो यहाँ से देखो हम स्टार्ट करते हैं आज 3D का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक घन यानी क्यूब के बारे में बच्चों। तो ध्यान से देखना बच्चों, घन यानी क्यूब के बारे में आपको हम आज बताते हैं। घन होता क्या है? तो देखिए बच्चों, घन के बारे में हम थोड़ा सा, ये 3D डायग्राम होता है तो थोड़ा सा बनाना पॉसिबल तो नहीं होता, फिर भी हम आपको इमेज करके बता देंगे। तो देखिए यहाँ से हम घन के बारे में आपको बता देते हैं। घन क्या होता है बच्चों? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में क्या होता है? बराबर होता है, उसे हम लोग कहते हैं घन। जैसे बच्चों आप अपने रूम का इमेजिन कर सकते हैं। कुछ रूम ऐसे होते हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। और कुछ रूम ऐसे होते हैं जो आपके घनाभाकार होते हैं। तो ये देखना बच्चों, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका घन, जिसमें क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। इसके बच्चों जितने भी साइड होते हैं सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखो घनाभ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं बच्चों। जैसे हम बात कर दें यहाँ से यहाँ तक की साइड, ये बच्चों हमने मान लिया कि इक्वल साइड ए है ना बच्चों। ये इक्वल साइड क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। यानी इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? ए होंगी। इसको हम तीन प्रकार से देख सकते हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। अगर बच्चों हम टॉप से देखें तो टॉप से देखिए ये आपको क्या दिखाई देगा? एक ऐसा टॉप से देखेंगे तो यहाँ से देखो, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 3D डायग्राम है, इसमें आपका इमेजिन से ही काम चलेगा। आप टॉप पर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, आपको एक ऐसा वर्ग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वर्ग दिखाई देगा। यानी उसकी लंबाई होगी ए और चौड़ाई होगी ए। यानी क्षेत्रफल की बात करेंगे टॉप के क्षेत्रफल की तो हो जाएगा वर्ग का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। बच्चों अगर आप नीचे बॉटम से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक वर्ग दिखाई देगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? बराबर होगी। अगर बच्चों साइड इस साइड से देखोगे, यहाँ से देखोगे साइड व्यू से, तो भी आपको क्या दिखाई देगा? आपको एक वर्ग दिखाई देगा। और बच्चों इस साइड से देखोगे तो भी क्या दिखाई देगा? आपको वर्ग दिखाई देगा। कहने का मतलब कि आप यहाँ से देखोगे तो वर्ग दिखाई देगा, आप यहाँ से देखोगे तो वर्ग दिखाई देगा, आप टॉप से देखोगे तो वर्ग दिखाई देगा, और बॉटम से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? वर्ग दिखाई देगा। तो ये बच्चों इस प्रकार से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका एक रूम है जो लंबा है 10 मीटर, चौड़ा है 10 मीटर और ऊंचा है 10 मीटर। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो, उसे हम लोग घन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हो, उसे हम लोग घन कहते हैं। घन के बारे में थोड़ा सा आपको बच्चों समझ लेना है। क्या समझना है? जैसे हम कहें कि इसमें घन में जो है बच्चों, यहाँ से देखना, आपको समझना क्या है? पहली चीज हम बात करें कि घन में फलक बच्चों, फेस कितने होते हैं? तो बच्चों फेस की बात करें तो कमरे में कितने साइड होते हैं बताइए? तो देखिए एक कमरे में कितनी दीवारें होती हैं? 4 दीवारें होती हैं। एक छत होता है और एक फर्श होता है। इमेजिन करिए कितने फलक होंगे? 4 तो दीवारें होंगी, एक छत होगी, एक फेस होगा। तो इसका मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, यानी बात करें तो फलक कितनी होती हैं? 6 होती हैं। फलक कितनी होंगी? 6 होंगी। अब बच्चों दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से कोने कितने होते हैं? कोने, घन में जो है कोने कॉर्नर बच्चों कितने होते हैं? तो देखना, आपको पता है कि एक कमरे में कितने कोने होंगे बच्चों? 4 और 4 8। जैसे आप इमेजिन करें कि एक कोना ये होगा, एक कोना ये होगा, एक कोना ये होगा, एक कोना ये होगा। तो जब एक साइड की दीवार में 4 कोने होंगे तो यहाँ भी आपके 4 कोने होंगे। एक कोना ये होगा,
एक कोना ये हो जाएगा, एक कोना ये हो जाएगा और एक कोना ये हो जाएगा। अर्थात कोने की बात करें तो कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। तीसरा बच्चों बात करें आपसे कोर, कोर यानी साइड, तो हम कहें कि एक घन में कोरें कितनी होती हैं? कोर यानी साइड। तो देखना बच्चों, अब अगर आप इमेजिन करो तो एक साइड तो ये हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी आपकी, एक साइड ये हो जाएगी 2। देखना बच्चों, ये 2 हो गई। एक साइड ये हो जाएगी तीसरी, और एक साइड ये हो जाएगी। एक साइड की दीवार में बच्चों, एक दीवार में 4 साइड होंगी और 4 यहाँ भी हो जाएंगी। देखना, एक ये हो जाएगी और एक बच्चों ये हो जाएगी, एक देखेंगे ध्यान से ये हो जाएगी और एक साइड ये हो जाएगी। तो देखना बच्चों, 4 वहाँ हो गई, 4 यहाँ हो गई, तो कितनी हो गई? 8। अब देखना, एक ये हो जाएगी, एक हो जाएगी ये 9 और एक हो जाएगी ये 10। और देखना बच्चों, एक हो जाएगी ये 11 और एक हो जाएगी ये 12। अगर हम बात करें कि एक कमरे में या एक घन में कोरे कितनी होती हैं, तो कोरे होती हैं 12। कितने कोरे होती हैं बच्चों? 12 कोरे होती हैं। ये 3D डायग्राम है, हम ज़्यादा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर भी आपको एक 10 बाई 10 के कमरे में इमेजिन करने चीज़ों को समझना है। इसके आपको फार्मूले ये बच्चों याद कर लेना है कि फलक 6 होती हैं, कोने 8 होते हैं और कोर यानी साइड 12 होते हैं। हम आपसे पहला एक बच्चों फार्मूला जो आपको लर्न करना है, फार्मूला नंबर पहला। फार्मूला क्या है बच्चों? घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखेंगे यहाँ से, घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है बच्चों, क्या होता है? ए क्यू। ए क्यू का मतलब भुजा की घात 3 होता है। यानी बच्चों हम आपसे बात करें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, तो ए क्यू होता है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन, दूसरा यहाँ से फार्मूला नंबर दूसरा, यहाँ से बच्चों बनता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से लड़कों को कन्फ्यूजन होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बच्चों, तो ये होता है आपका 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। बच्चों आपको हम बताएं कि घन में चाहे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, इंग्लिश में बोलें तो या कहे टोटल सरफेस एरिया या कहे सरफेस एरिया, तो उसका बच्चों एक ही फार्मूला होता है। आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं आना है, या तो कहे सरफेस एरिया या आपसे कहे टोटल सरफेस एरिया। कितना फार्मूला होगा? यही फार्मूला होगा 6a स्क्वायर। अब देखना बच्चों, यहाँ से हम आपसे बात करें तीसरा फार्मूला, घन का जो बच्चों विकर्ण का फार्मूला बनने वाला है। यहाँ से देखेंगे तीसरा फार्मूला घन का विकर्ण। तो यहाँ से देखेंगे घन के विकर्ण के बारे में, तो घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है a√3। तो क्या फार्मूला होता है? a√3। तो यहाँ से देखो, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 6 फलक होती हैं, 6 फलकों का एरिया। बच्चों घन की प्रत्येक फलक क्या होती है? अपने आप में एक वर्ग होती है। तो बच्चों 6 फलक होती हैं, तो 6 की 6 फलकों का जो एरिया आपको जोड़ के रख दिया बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे या तो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो बच्चों आपको 3 फार्मूले लर्न कर लेने हैं और इन्हीं से हम बहुत सारे सवाल बनाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप फार्मूले याद कर लेते हैं, थोड़ा इमेजिन करिए, अगर आप इमेजिन कर लेते हो तो फार्मूला कभी नहीं बोलेगा। घन लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है, ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए आयतन क्या होता है? आयतन होता है ए क्यू। यहाँ से देखेंगे घर का जो सरफेस एरिया है बच्चों, वो इमेजिन करिए तो घन की 6 की 6 बच्चों जो आपके फेस होते हैं ये वर्गाकार होते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 6a स्क्वायर और इसका जो डायगोनल होता है बच्चों वो होता है a√3। और जैसे बच्चों यहाँ से बात करें फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श में क्या होगा? घन, फर्श में वर्ग होगा और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर।
छत के क्षेत्रफल की बात करें, कहीं कहीं बच्चों खुली छत होगी, अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। तो आप इन 3 फार्मूलों को याद कर लीजिए। आज हम आपको बहुत ही अच्छे सवाल बताने वाले हैं बच्चों। इन सवालों को आप नोट्स में कॉपी करें, चीज़ों को सीखें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सवालों के बारे में। हम आपको छोटे छोटे लेवलों से, छोटे छोटे बच्चों सवालों से आगे बहुत सारे अच्छे सवाल बताने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। थोड़ा सा घन के बारे में इमेज करें कि क्या होता है ये घन, कैसे होता है घन। चलिए बच्चों, हम आपको फाइनली सवाल सिखाते हैं। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। यहां से देखना है बच्चों, एक घन का जो प्रत्येक किनारा है, देखिए बच्चों घन का किनारा, किनारा यानी साइड, घन की भुजा दी गई है। तो देखिए बच्चों यहां से हमें पता है कि एक किनारा दे दे या सारे किनारे दे दे, क्योंकि बच्चों घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए यहां से हमको एक साइड दी है, यहां से क्या होता है फार्मूला बच्चों, एक साइड दी गई है तो यहां से फार्मूला होता है ए बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपसे कहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखना, आपसे पहली चीज बच्चों पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बच्चों या सरफेस एरिया कहे या टोटल सरफेस एरिया कहे, यहां से आपका फार्मूला होता है 6a²। तो यहां से देखेंगे 6 और a का मान कितना आया है, a का मान आया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों 25, और 25 से का आप 6 से गुणा करा दोगे तो क्या आ जाएगा, 25 छक्का 150 यानी 150 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों जो सरफेस एरिया बात करें या टोटल सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे कहा है उस घन का आयतन ज्ञात करो। तो घन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है AQ यानी भुजा की घात 3, और भुजा का मान हमको दिया गया है 5, तो 5 की घात 3 यानी 5 की घात 3 का मान होता है 125, और जो आपका वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट होती है क्यूब होती है। इसका मतलब इसका जो आयतन होगा 125 घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सिखाते चलते हैं, आप लोग नोट्स में कॉपी करते रहें और इन सारे टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। चलो भैया ध्यान से देखना अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहा है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसके एक विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है। यहां से देखना, आपको बच्चों घन का आयतन पूछा है और घन का हमको क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। यहां से देखेंगे बच्चों घन का हमको विकर्ण, विकर्ण का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 4√3 दिया गया है। और बच्चों हम बात करें तो घन का विकर्ण का फार्मूला हमने आपको बताया है कि घन के विकर्ण का फार्मूला होता है, घन के विकर्ण का फार्मूला होता है a√3 बराबर 4√3। तो यहां से देखेंगे बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और a का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब a का मान 4 आ जाएगा, a का मान 4 आ गया बच्चों, आपसे कहा इसका आयतन ज्ञात करो यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहां से बात करें इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है AQ यानी 4 की घात 3 बच्चों। तो यहां से देखेंगे सब लोग ध्यान से समझेंगे, 4 की घात 3 यानी आपका जो आयतन होने वाला है वो हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा, 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके MP पुलिस, ग्रुप D और NTPC के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यदि एक घन का विकर्ण, यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करिए। देखना बच्चों
एक घन का विकर्ण है जिसका मान दिया गया है √12 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है कि उसका आयतन ज्ञात करो। तो चलिए यहां से देखेंगे घन के विकर्ण के बारे में, तो इसका फार्मूला होता है a√3। और बच्चों हम 12 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 3। तो यहां से देखना कि ये तो आपका एक पेयर बन रहा है, तो यहां से आ जाएगा a√3 बराबर 2√3। तो यहां से देखना √3 से √3 कट जाएगा और a का मान आ जाएगा 2। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा आयतन बताओ। तो आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 का मान बच्चों कितना आएगा, 8। तो 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बन जाएंगे बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए हम और सिखाते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं। क्या कहा है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखना बच्चों, यहां से घन की जो विकर्ण की लंबाई दी गई है, यहां से देखेंगे बच्चों जो आपको डायगोनल दिया गया है वो दिया गया है 8√3। तो यहां से देखेंगे डायगोनल का जो फार्मूला होता है a√3 बराबर 8√3। तो यहां से देखेंगे √3 से √3 कट जाएगा और a का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना बच्चों। आपसे कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखिए, चाहे तो सरफेस एरिया कहे या टोटल सरफेस एरिया कहे, इसका एक ही फार्मूला होता है 6a²। तो यहां से देखिए 6 और a का मान कितना है बच्चों, 8। तो 8 की घात 2 का मान कितना होगा, 64। तो यहां से देख लेंगे 6 × 64। तो 6 चौको 24, 4 2 आएगा, 36 और 2 कितना आ जाएगा, 38। तो 384 आपका राइट आंसर आने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए 384 आपका राइट आंसर आने वाला है। और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। हम आपको बच्चों काफ़ी सारे छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेकर बहुत अच्छे क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर अच्छा लगे तो आपको नोट्स कॉपी करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप वीडियो में नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे यहां से क्वेश्चन क्या है, घन का एक आपको विकर्ण दिया गया है। विकर्ण देखना बच्चों, विकर्ण दिया गया 5√3। तो यहां से देखेंगे घन के जो बच्चों विकर्ण का फार्मूला होता है वो होता है a√3 बराबर 5√3। तो यहां से देखेंगे √3 से √3 आपका कट जाएगा, a का मान आ जाएगा 5। आपसे कहा है सरफेस एरिया बताओ, तो सरफेस एरिया होता है 6a²। 6a का मतलब कि 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 25 छक्का कितना होगा बच्चों, 150। तो आपका जो सरफेस एरिया आने वाला है वो आ जाएगा 150। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और जो बच्चों कहीं ना कहीं बेसिकता का आपका परीक्षण लेगा, और जो मैंने बात शुरू में बताई थी वही होने वाला है। क्या कहा है, यदि a, b तथा c क्रमशः एक घन के शीर्षों, किनारों और फलकों की संख्या के घोतक है तो a + b + c का मान कितना होगा। देखना बच्चों, a क्या है, आपका शीर्ष है। a क्या है, शीर्ष है। तो देखेंगे a आपको कहा है कि a क्या है, शीर्ष है। और बच्चों b क्या कहा है, और b बोला है आपका किनारे हैं। b क्या है बच्चों, किनारे हैं। और c कहा है आपका क्या है, फलक है। तो देखिए a + b + c का मान ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे a + b + c का मान आपको फाइंड आउट करना है। अब देखना बच्चों, हमने आपको क्या बताया था कि घन में यहां से देखना बच्चों a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और
सी का मान निकालेंगे। हमने आपको कहा था कि एक घन होता है जिसमें फलक कितने होते हैं बच्चों, फलक होते हैं 6, तो ये देखो 6 हो गया। हम कहा था, हमने बताया था कि एक घन है उसमें किनारे कितने होते हैं, तो कॉर्नर कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं। और कहा था शीर्ष, शीर्ष यानी साइड, तो साइड कितनी होती हैं 12, तो 12 8 20 और 10, अब 12 8 20 और 6 26। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26। तो 26 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चनों से अपना सिलसिला बरकरार रखते हैं। चलिए बच्चों आगे बरकरार रखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, अगला बच्चों देखेंगे कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:1 है, तो इनकी कोरों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। देखना बच्चों, यहां से आपको घनों के आयतनों में अनुपात दिया गया है और कहा है कि इनकी कोरों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। आपको देखिए उनके आयतनों में अनुपात दिया गया है, आयतनों में दो घन हैं जिनके आयतनों में आपको अनुपात दिया गया। कितना अनुपात दिया गया है, 8:1 का अनुपात दिया गया। जब कभी भी बच्चों इसमें बेसिक कंसेप्ट होता है कि जब कभी भी आपका आयतनों में अनुपात दिया जाए और आपसे कहा साइड में बताओ, भुजा में, तो बच्चों आपको इसका घनमूल निकाल देना है। क्या निकाल देना है, क्यूब रूट निकाल लेना है, क्यूब रूट निकाल लेना है। और क्यों निकालना है चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए बच्चों बताते हैं। यहां से देखेंगे आपका क्या है, V1/V2 बराबर दिया गया है 8/1। तो घन है, पहला घन है, तो इसका आयतन क्या होगा बच्चों, आयतन होगा A1 की घात 3 और बच्चों यहां से हो जाएगा A2 की घात 3 बराबर 8/1। अब देखेंगे यहां से बच्चों हम बताते हैं, तो ये हो जाएगा A1/A2, 3 की पावर है ना, तो यहां जाएगा तो हो जाएगा क्यू रूट 8/1। तो यहां से देख लेंगे हम, आ जाएगा भुजाओं में अनुपात A1/A2, तो 8 से कितना अलग होगा, 2 अलग होगा, और 1 से तो 1 ही अलग होता है। तो यहाँ से क्या आने वाला है आपका, A1 और A2 का मान आने वाला है बच्चों 2:1। तो देखो हमने आपको बताया है कि जब आपका आयतनों में अनुपात होगा और भुजाओं में पूछे तो आपको सीधा सीधा घनमूल कर देना है। तो 8 का घन होगा 2 और 1 का घन होगा 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहां से देखो और कंसेप्ट बच्चों हम आपको बताते हैं, तो ध्यान से देखते चलना है। क्या कहा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो एक दूसरे के फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। यहां से देखिए बच्चों हम आपको बताते हैं कि आयतनों में अनुपात दिया गया है। किस में अनुपात दिया गया है, आयतनों में अनुपात दिया गया है। कितना, 1:27 का अनुपात दिया गया है। आपसे कहा है कि उनके फलकों के क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। बच्चों फलक का क्षेत्रफल, फलक आपको पता है ना कि फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, उनके फलकों को क्या करना है, क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है। फलक जैसे हम बात करें बच्चों घन, और घन के प्रत्येक फलक के क्षेत्रफलों में अनुपात, तो घन के प्रत्येक फलक में क्या बनेगा बच्चों, आपका वर्ग बनेगा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। तो देखिए पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो ध्यान से देखना है कि आपको आयतनों में अनुपात दिया गया है तो भुजाओं में अनुपात निकाल लेना है। और जब कभी साइड में अनुपात निकालना है, भुजाओं में अनुपात निकालना है, तो आपको क्या करना होता है, इन संख्याओं का घनमूल निकालना होता है। क्या करना होता है बच्चों, घनमूल निकालना होता है। अभी हमने पिछले जो है सवाल में आपको सिखाया है। तो यहां से देखो इसका घनमूल निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1, और 27 का घन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहां से ये आपका हो गया 1 और ये हो जाएगा 3। अब आपसे कहा है कि उनके फलकों का क्षेत्रफल बताओ। तो देखना बच्चों हम आपको बताते हैं फलकों का क्षेत्रफल। तो फलक में क्या होता है आपका, फलक में होता है बच्चों, यहां से आपको बताएं तो फलक में होता है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे
भुजा स्क्वायर यानी A1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे A2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम बात करें कि उनकी साइडों यानी उनके किनारों के फलकों में जो रेशियो बनेगा वो आ जाएगा 1:9। कितना आंसर आएगा बच्चों, 1:9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान देना है, कभी भी आपका आयतनों में अनुपात दिया गया हो और आपसे कहे भुजाओं में बताओ तो सीधा सीधा घनमूल करना है, और क्षेत्रफलों में कभी पूछ ले तो उसी से भुजाओं का क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो बच्चों बिना पेन चलाए आंसर आ जाता। इसका आप क्या निकालते, 1:3 भुजाओं में निकाल लेते, फिर क्षेत्रफलों में पूछे तो वर्ग कर देते। 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग इसको नोट्स में क्या करें, कॉपी कर लें। आगे पढ़ाते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे क्या कहा है अगला क्वेश्चन। दो घनों का आयतन 1:64 के अनुपात में है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। यहां से देखेंगे आपको आयतनों में अनुपात दिया गया है, यानी आयतनों में अनुपात यानी V1 और V2 क्या अनुपात दिया गया है, 1:64। कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो देखिए बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बाद में निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, भुजाओं में अनुपात निकाल लें। किस में निकाल लें, भुजाओं में अनुपात निकाल लें। तो यहां से देखो, अब भुजाओं में अनुपात निकालना होगा तो हमने आपको सिखाया हुआ है कि जब कभी आपका आयतनों में अनुपात दिया गया है और भुजाओं में पूछा है तो सीधा सीधा क्या करना है, आपको घनमूल कर लेना है। क्या कर लेना है, घनमूल कर लेना है। और आपसे पूछा है कि सरफेस एरिया में बच्चों रेशियो बताओ। तो देखना, पहले वाले का सरफेस एरिया अपॉन दूसरे वाले का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 6A1 का स्क्वायर। पहले वाला है ना तो A1 बना लिया, और दूसरा वाला है तो 6A2 का स्क्वायर। 6 से 6 आपका कट जाएगा, A1 का स्क्वायर। तो A1 का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। A2 का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ से देखेंगे जो आपका सरफेस एरिया होगा बच्चों, सरफेस एरिया में जो रेशियो बनने वाला है वो बनने वाला है 1:16। कितना आ जाएगा, 1:16। तो बच्चों वही कंसेप्ट है ना जो मैंने आपको बताया है कि अगर आयतनों में अनुपात दिया गया है तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको घनमूल कर लेना है तो भुजाओं में बन जाएगा, और फिर आपको वर्ग कर देना है तो क्षेत्रफलों में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं। हम एक एक टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आपको अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलना है और बच्चों आने वाले एग्जाम के लिए तैयार रहना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके संपूर्ण क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखना वही क्वेश्चन है, आयतनों में आपको अनुपात दिया गया है, V1 और V2 में रेशियो दिया गया है 27:64। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले आप साइड में रेशियो बनाओगे A1 और A2। तो 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा, और 64 का कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से देखो आपका साइड में आ गया। फिर आपसे कहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, पहले वाला बच्चों। फिर देखना कहा है टोटल सरफेस एरिया, दूसरे वाला। तो टोटल सरफेस एरिया कहे या आपका सरफेस एरिया कहे, एक ही बात होती है। तो यहां से देखेंगे इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा 6A1 का स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 6A2 का स्क्वायर। तो देखेंगे बच्चों 6 से 6 कट जाएगा, A1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और देखेंगे बच्चों यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16।
तो यहाँ से देखेंगे इस प्रकार जो आपका रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 9:16। तो 9:16 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको और क्वेश्चन सिखाते हैं। आप लोगों को नोट्स में कॉपी करते चलना है। हम एक प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा है। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। बहुत ही छोटा क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में घन से बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बनने वाले आपको, मगर इन छोटे क्वेश्चन से ही आपको आंसर निकालने हैं और यही छोटे क्वेश्चन आपके अच्छे बनने वाले हैं। यदि एक घन का टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया है, देखना बच्चों यहां से क्या दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया। यहां से देखेंगे टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 96। हम बात करें तो चाहे टोटल सरफेस एरिया कहें या सरफेस एरिया कहें, घन में बच्चों एक ही बात होती है। इसका फार्मूला होता है 6a² बराबर कितना, 96। तो यहां से देखेंगे a² का मान हम निकाल लेंगे। 6 का 6 3 बचा 36। तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 4। यानी टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया 96, तो हमने भुजा का मान निकाल लिया तो 4 आ गया। अब कहा है कि इसका आयतन ज्ञात करो, तो आयतन होता है AQ। इसका मतलब बच्चों a की घात 3। तो देखेंगे 4 की घात 3 और 4 की घात 3 का मान कितना होगा, 4 की घात 3 का मान होता है आपका 64। कितना होता है, 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और बताते हैं बच्चों आपको अगला क्वेश्चन। यहां से देखेंगे क्वेश्चन कहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या है। यहां से देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 600। यहां से देखेंगे टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया है और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a² बराबर आपको दिया गया 600। तो यहाँ से देखेंगे 6 से 6 कट जाएगा, a² का मान कितना आएगा, a² का मान आ जाएगा 10, 100 बच्चों, और a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 10। अब आपसे क्या कहा है, उसके विकर्ण की लंबाई यानी डायगोनल ऑफ क्यूब आपसे पूछा गया है। तो हमने आपको बताया है कि जो उसका विकर्ण का फार्मूला होता है a√3 और a का मान हमने कितना निकाल लिया 10। तो जो आपका विकर्ण का फार्मूला बनने वाला है वो बनेगा वो बनने वाला है 10√3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखेंगे एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। देखिए आपको टोटल सरफेस एरिया, फिर से वही क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 726। तो यहां से देखेंगे टोटल सरफेस एरिया जिसका फार्मूला होता है 6a² बराबर 726। तो यहां से देखेंगे a² का मान निकल आएगा 6 का 6 1 और 6 दूनी 12, 6 का 6। तो यहां से देखो a² का मान 21 है तो a का मान कितना आ जाएगा 11। अब आपसे कहा है कि इसका आयतन बताओ, तो आपको पता है ना कि आयतन का तो फार्मूला होता है AQ यानी a की घात 3 और a का मान कितना है आपका 11। तो 11 की घात 3 का जो मान होगा वो मान हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 121 तो क्या होता है, वर्ग होता है। 11 का जो घन होता है वो होता है 1331। 1331 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए और आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है आगे का, ध्यान से देखना है आपको बच्चों। कहा है एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा।
अब देखिए बच्चों, घन के एक फलक का परिमाप दिया गया है, तो हमने आपको पढ़ाया है कि जो घन होता है उसकी प्रत्येक फलक क्या होती है, वर्ग होती है। क्या होती है, वर्ग होती है। और वर्ग का बच्चों आपको परिमाप दिया गया है। ध्यान से देखेंगे कि वर्ग का परिमाप आपको दिया गया है। परिमाप कितना दिया गया है, 20। और हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में हमने बच्चों कंप्लीट वर्ग, हम पूरा चतुर्भुज पढ़ा चुके हैं। आप लोग उसको जरूर देखें, नोट्स बनाएं, चीज़ों को सीखें। वर्ग का परिमाप होता है 4 × a। तो यहाँ से देखो 4a बराबर कितना, 20। तो a का मान आ जाएगा 5। a का मान कितना आ जाएगा, 5। और आपसे कहा है घन का आयतन बताओ, तो आयतन का फार्मूला होता है AQ। क्या होता है, AQ। और a का मान कितना है, 5। तो 5 की घात 3 आपका राइट आंसर होने वाला है। यानी कितना, 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। सब लोगों को ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन आपको हम बच्चों बताने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं और अच्छे क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। नए अच्छे कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी लोहे के घन के 3 किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तैयार किए गए घन का किनारा कितना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ से आपको हम क्वेश्चन बहुत ही दमदार और मज़ेदार क्वेश्चन बताने वाले हैं। 3 घन दिए गए हैं। देखना बच्चों, हम आपको थोड़ा सा इस पे बात करेंगे और एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा पाए तो ये बहुत आसान टॉपिक होने वाला है। क्या होने वाला है, बहुत आसान टॉपिक होने वाला है। कहाँ है, 3 छोटे घन। देखना बच्चों, एक घन आपको ये दिया गया है। एक बार हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। एक घन आपको ये दिया गया है जिसकी भुजा आपकी दी गई है कितनी, 6। यहाँ से देखना बच्चों, एक घन आपको ये दिया गया है जिसकी साइड हमें दी गई है कितनी बच्चों, जिसकी साइड हमको दी गई है कितनी, 6। यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और थोड़ा सा अगर क्वालिटी कम अच्छी दिख रही है तो अपने मोबाइल की क्वालिटी बच्चों बढ़ा लेना है। देखना, एक घन दिया गया है आपको कितना, 6, और जिसकी साइड 6 है। एक घन बच्चों आपको दिया गया है जिसकी साइड कितनी है, 8 है। यहाँ से देखना, एक आपको घन की साइड दी गई है कितनी है, 8 है। तो यहाँ से समझेंगे सब लोग, ध्यान से देखेंगे। ये कितनी है आपकी, 8 है। ये देखना 8 है बच्चों। एक घन आपको दिया गया है जिसकी साइड क्या है आपकी, 8 है। ये देखिए बच्चों, ये कितनी है, 8 है। चलिए देखेंगे, एक और आपको घन दिया गया है। ये बच्चों आपको एक और घन दिया गया है। एक और घन आपका दिया गया है। देखना, एक और घन दिया गया है। इन 3 घनों को बच्चों, जो यहां हम क्यूब की बात कर रहे हैं, ये सॉलिड है। क्या है बच्चों, ये सॉलिड है। सॉलिड यानी ठोस है। यहां से देखेंगे, इसका जो है, इसका साइड कितना है बच्चों, किनारा 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसको पिघला के एक बड़ा घन बनाया गया है, तो उस बड़े घन की भुजा यानी किनारा बताना है। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों, छोटे में हम लोग छोटे डब्बे बनाते थे। कैसे, छोटे डब्बे। तो ये देखो, एक छोटा डब्बा बनाया गया है, फिर उससे ये थोड़ा सा बड़ा डब्बा बनाया गया है, और ये उससे बड़ा डब्बा बनाया गया है। 3 तो हमने क्या किए, छोटे डब्बे बना दिए बच्चों। छोटे में हम क्या करते थे, मिट्टी के छोटे बनाया करते थे। फिर बाद में क्या होता था, हमको गुस्सा आता था ना, और फिर तीनों को मिला के एक साथ रख देते थे और एक बड़ा सा बना देते थे। तो यही है बच्चों कि इन तीनों छोटे घनों को पिघलाकर, इन तीनों छोटे घनों को पिघलाकर मिलाकर बच्चों एक बड़ा घन बनाया गया है। यहां आ जाएगा क्या,
नहीं आएगा ना। चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं, इन छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। उस बड़े घन का आपको क्या करना है, देखना बच्चों, उस बड़े घन, इसको बच्चों क्या है, एक बड़ा घन बनाया गया है। कितना बड़ा, बहुत है बड़ा। यहां ध्यान से देखो सब लोग, इतना बड़ा घन बनाया गया है। और ये तो बच्चों क्या हो गया, उस वाले घन से भी क्या हो गया, छोटा बन गया। तो छोटा नहीं बनाना है, इससे क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। तो देखना यहां से आप लोग बच्चों तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। इन चीज़ों को, कंसेप्टों को हम सिखाने की गारंटी लिए हैं। हम बच्चों आपको ऐसा सिखाएंगे, आप लोग नोट्स में कॉपी करते रहना, सीखने की कोशिश करना, ठीक है। और परिस्थितियों से कभी नहीं घबराना, हम आपको सिखा देंगे। देखना बच्चों, इन छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। और आपसे कहा है कि इस वाले घन की जो है आपको साइड बताना है। क्या बताना है, साइड बताना है। ये दिख रहा है ना चारों तरफ ये। चलिए बच्चों अब देखना हम क्या करेंगे, हम देखना बच्चों इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, तीनों को मिला के एक बड़ा सा घन बना देंगे। तो इसका मतलब ये सॉलिड है। देखना बच्चों क्या करेंगे, इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर बड़े वाले घन का आयतन होगा। मतलब यहां से देखेंगे कि ये छोटे वाले घन का आयतन V1 प्लस दूसरे वाले घन का आयतन V2 प्लस तीसरे वाले घन का आयतन V3 का बराबर बच्चों एक बड़े घन का आयतन मान लेंगे। अब देखना आयतन क्या होता है, AQ, तो पहले वाले भुजा की AQ यानी 6 की घात 3। देखेंगे बच्चों दूसरे वाले भुजा क्या होगा, तो यहां से देखते हैं एक बार बच्चों, हम आपको फार्मूले के साथ बता देंगे। तो इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, A1 का Q। क्या होता है बच्चों, A1 का Q प्लस दूसरे वाले घन का आयतन क्या होता है, A2 का Q। ये देखो A2 का Q। फिर देखेंगे तीसरे वाले घन का आयतन क्या होता है, A3 का Q बराबर इस घन को मान लेंगे भुजा A, तो ये हो जाएगा AQ। देखेंगे A1 भुजा का मान कितना है, 6, तो 6 की घात 3 प्लस यहां से देखेंगे कितना है 8, तो 8 की घात 3 और प्लस यहां देखेंगे 10, तो हो जाएगा 10 की घात 3 बराबर A की घात 3। अब देखेंगे यहां ध्यान से कैसे बनेगा, यहां से 6 का वर्ग होता है 216 प्लस 8 का वर्ग होता है 512 प्लस 10 का होता है आपका कितना बच्चों, 1000 बराबर A की घात 3। तो देखेंगे यहां से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 1 और 1 1 ही रहेगा बच्चों। तो देखना यहां से AQ का मान आ गया आपका 1728। तो A का मान बच्चों आपका आ जाएगा, ये किसका Q होता है, याद कर लें 6 8 10, तो ये हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बच्चों आपने क्या किया, एक 3 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया, तो उसकी साइड कितनी आ गई, 12। तो एक बार मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में बता दिया है। अब बच्चों हम आपको और क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चों एक अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा के 3 ठोस घनों को गलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन की भुजा ज्ञात करें। देखना बच्चों 3 घनों को मिलाकर बनाया गया है, तो पहले वाले घन का आयतन प्लस दूसरे वाले घन का आयतन प्लस तीसरे वाले घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, AQ। तो A1 का Q बच्चों, यहां से देखेंगे A2 का Q और यहां से देखेंगे प्लस A3 का Q और बराबर हो जाएगा AQ।
यहाँ से समझिएगा बच्चों, तो पहले वाले घन की भुजा कितनी दी गई थी? 1 सेंटीमीटर, तो 1 की घात 3 बना लेंगे। दूसरे वाले घन की भुजा दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर, तो 6 की घात 3 कर लेंगे। और तीसरे वाले घन की भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 की घात 3 बना लेंगे बराबर 1 की घात 3। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और ये 6 का घात 3 हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा बच्चों 512 और बराबर 1 की घात 3। तो यहाँ से देखेंगे 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, तो AQ का मान आ जाएगा 729। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, और क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेकर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम सिखा देंगे। आप लोग नोट्स में कॉपी करते रहना और अच्छे से समझते रहना। ये आने वाले पुलिस के एग्जाम के लिए बच्चों, पुलिस में मात्र फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इसमें घन को लेकर बच्चों मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन सिखा दे रहा हूं। आपको कहीं और से लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं को पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत पर्याप्त है। इसीलिए हर लड़का हर लड़की हमारी बात जरूर मानेंगे। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, लोग हाई लेवल के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो आपका एग्जाम होता है बच्चों, वो आपकी बेसिकता की जांच करेगा। आप लोग चीज़ों को क्लियर रखें और बनते हुए क्वेश्चनों को कभी गलत नहीं करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें, ठीक है? सब लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। अब देखो क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। पिघली धातु में से 62 वर्ग घन सेंटीमीटर धातु खराब हो गई है। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? लो बच्चों, हमने क्या किया, छोटे छोटे घनों से एक बड़ा घन बनाया और फिर बच्चों उसमें से थोड़ा सा क्या है, घन खराब हो गया, उसको हमने फेंक दिया। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है बच्चों। हम लोग क्या करते थे, छोटे में छोटे छोटे मिट्टी के डब्बे बनाते थे, फिर इकट्ठा कर देते थे। हमारा दोस्त आता था, थोड़ा सा मिट्टी खींच ले जाता था। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा खींच ले गया तो बची तो है ना, हम उसका डब्बा बना देंगे और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखा देंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से देखेंगे 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखेंगे देखना बच्चों, पहले वाले घन का आयतन प्लस दूसरे वाले घन का आयतन प्लस तीसरे वाले घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो ये हो जाएगा पहले वाले घन की भुजा का क्यू। तो यहाँ से देखना 4, तो 4 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 की घात 3। तो 4 की घात 3 का मान कितना होगा? 64। 5 की घात 3 का मान होगा 125 और 6 की घात 3 का मान होगा 216 बराबर 1 की घात 3। तो यहाँ से जोड़ लेंगे बच्चों, 6 4 10 और 5 15। हासिल कितना आया? 1 आया। तो 1 1 2 2 4 और 4 और 6 10 0। हासिल कितना आया? 1 आया। 2 1 3 3 और 1 4। तो ये बच्चों आपका इतना आ गया। अब देखना, इसमें से कुछ मिट्टी आयतन क्या है, खराब है। कितनी खराब है? यहाँ से देखेंगे 62 घन सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे। तो देखना यहाँ से कि आप 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा ना बच्चों। तो देखना AQ का मान आया 343, तो A का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी जो बड़ा वाला घन आया उसका आयतन आने वाला है 7। और आपसे कहा है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी सरफेस एरिया। जूम करके लेना भाई थोड़ा सा। सरफेस एरिया पूछा। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 6A²। तो यहाँ से देखेंगे 6 और A² मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। तो यहाँ से देखेंगे 6 नाम 54 की 4, हासिल कितना 5 और 6 चौको 24 और 5 29। तो जो आपका आंसर आएगा
वो आ जाएगा आपका 294। 294 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन कहा है। क्वेश्चन कहा है, अगला देखेंगे, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। देखना बच्चों क्या क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं। यहां से देखिएगा, एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। हमारे पास एक बच्चों ये एक बड़ा सा घन बना हुआ है जिसकी भुजा कितनी है 15। कितनी है बच्चों 15। यहां से देखो ये 15 है बच्चों। आपसे कहा है ये 15 सेंटीमीटर साइड वाला एक बच्चों आपका क्यूब दिया गया है। करे 3 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब बच्चों। तो हमने देखिए हम लोग क्या करते थे छोटे बच्चों, ऐसे ऐसे बच्चों इस तरीके से इस बड़े वाला जो मिट्टी का एक पूरा घन बना है इसको क्या करेंगे हम, मिट्टी छोटी छोटी निकाल कर छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब बड़े घन से छोटे घन बनाने का सवाल आए तो कैसे निकालना है, कितने घन बनाए जा सकते हैं, उनकी संख्या निकालने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका होता है बच्चों। हम आपको बता देते हैं तरीका क्या होता है। देखेंगे बड़े घन का आयतन क्या होता है, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपकी संख्या निकल जाएगी, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो यहां से देखेंगे बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन की भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो आयतन हो जाएगा AQ यानी 15 गुणे 15 गुणे 15। और छोटे घन का आयतन, तो छोटे घन की भुजा कितनी है 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 गुणे 5 गुणे 5। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 125 घन आपके बनाए जा सकते हैं। कितने घन बनाए जा सकते हैं, 125 घन बनाए जा सकते हैं। चलिए और बताते हैं बच्चों क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। यहां से देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा के घन से 3 सेंटीमीटर के आकार के कितने घन काटे जा सकते हैं। यानी बच्चों बड़ा घन है 6 सेंटीमीटर वाला, 3 सेंटीमीटर कितने काटे जा सकते हैं। तो वही तरीका, बड़े घन का आयतन 6 गुणा 6 गुणा 6, छोटे घन का आयतन कितना होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 8 घन आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए और बताते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन, एक ठो और बता देते हैं इसी टाइप में। क्वेश्चन क्या कहा है, एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है में से 5 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। क्या बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे। एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है में से कितने 5 सेंटीमीटर माप के घन काटे जा सकते हैं। तो बस यहाँ से हो जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 20, और छोटे घन का आयतन क्या बोला है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ से देखेंगे 5 को 20, 5 को 20, 5 को 20 और 4 को 16, 4 को 64। तो कितने घन काटे जा सकते हैं, 64 घन आपके काटे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए और आपको अच्छे कंसेप्ट बताते हैं। ये पूरा घन है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से आपको नोट्स बनाना है और इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना है। आपको और क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखना क्या कहा है अगला क्वेश्चन, एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन के आंकिक मान के बराबर है, तो घन का आयतन ज्ञात करें। यहां से देखना बच्चों, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया घन के आयतन के बराबर है। तो यहां से कहा है कि सरफेस एरिया घन के आयतन के बराबर है। तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a² और आयतन क्या होता है बच्चों AQ।
तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ से अब देखो ये आपका 2 टाइम लिखा है, ये 3 टाइम लिखा है, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम बचेगा बच्चों यहाँ से। इसका मतलब ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो 1 बार बचेगा ना, ये बचेगा। और देखना भुजा का मान कितना आ गया 6, और आपसे कहा है कि आयतन बताओ, तो आयतन का तो बहुत आसान फार्मूला होता है AQ, और A का मान कितना है 6, तो 6 की घात 3 का मान हो जाएगा आपका 216। कितना हो जाएगा 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन बनाने वाले हैं। एक बच्चों और अच्छा दमदार क्वेश्चन आपका हम बनाने वाले हैं। यहां से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या है। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए बच्चों आयतन बढ़ जाता है 169 घन सेंटीमीटर, तो आयतन कब बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा, मतलब हमने बच्चों आपको बताया है कि जब कोई बढ़ेगी या घटेगी, ज़्यादा है या कम है, इसका मतलब इसके आयतनों में क्या है, अंतर है। और अंतर कैसा होता है, बड़ा माइनस छोटा। अंतर कैसा होता है, बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ से देखेंगे बड़े वाले घन का आयतन, तो जब भुजा 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा बड़े वाले घन का आयतन, माइनस छोटे वाले घन का आयतन, बराबर कितना बढ़ जाएगा बच्चों 169। अब देखना यहाँ से फार्मूला बनने वाला है AQ प्लस BQ प्लस 3AB, और यहाँ से हो जाएगा A प्लस B, ये हो जाएगा ना बच्चों A प्लस B, और यहाँ से हो जाएगा आपका AQ बराबर 169। तो यहाँ से देखेंगे AQ से AQ आपका कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस अंदर गुणा करा दें बच्चों तो आ जाएगा 3A², और यहाँ से आ जाएगा 3A बराबर 169। तो यहाँ से देखेंगे ये वहाँ चला जाएगा 3A² प्लस 3A 169 बच्चों यहाँ आएगा तो घट जाएगा, तो -168 आएगा बराबर 0। अब देखना यहाँ तीनों में क्या का भाग जा रहा है बच्चों, ये तीनों से क्या कॉमन आ रहा है 3 का, तो यहाँ से आ जाएगा A² प्लस A माइनस 3 × 5 = 15, 1 × 3 = 18 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा AQ 57 56, तो यहाँ से हो जाएगा 8x माइनस का 8A माइनस का 7A माइनस का 56 बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा A कॉमन आ जाएगा, तो आएगा A प्लस 8, और यहाँ से माइनस का 7 कॉमन हो जाएगा तो आएगा A प्लस 8 बराबर कितना 0। तो यहाँ से देखेंगे A प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा A माइनस 7 बराबर 0, तो A माइनस 7 बराबर 0, तो भुजा का मान कितना आएगा, भुजा का मान आ जाएगा 7। तो इस प्रकार बच्चों आपकी भुजा का जो आयतन आ गया, जो भुजा आ गई कितनी आ गई, पहली आपकी कितनी थी 7 थी। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपका ये घन खत्म होता है। और ये बच्चों घन आपके जो है आने वाले वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और क्वेश्चन जो हमने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, जो हमने टाइप पढ़ाए हैं, उनके बाहर नहीं बनने वाला है। आपको इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों को सीख लेना है और बच्चों इन्हीं से अपना बेसिक मजबूत करना है। हम बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं जो आपको हमारी ब्रांच से मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाएं और ब्रांच से प्रैक्टिस सेट लेकर इसको लगाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।